नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। रिलायंस की बात करें, कंटिन्यू गिरता जा रहा है, निवेशक थोड़ा सा परेशान भी हो गए हैं इस स्टॉक में। बीते 1-1.5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है एक्चुअली में रिलायंस की। स्टॉक बीच बीच में ऊपर जरूर जाता है, लाइफ हाई जरूर लगाता है, बट एक हाई लगा के दोबारा नीचे आ जाता है। इनफैक्ट अगर एक सही शब्द यूज किया जाए रिलायंस के स्टॉक के लिए तो एक रेंज प्ले हो रही है लंबे समय का चार्ट देखें तो। और उस रेंज का टॉप हर बार ऊपर में ब्रेक होता है लेकिन बॉटम ब्रेक नहीं होता, ये अच्छी बात है। टॉप पहले 2700, फिर 2750, फिर 2800, फिर 2850 तक भी स्टॉक अभी अभी रिसेंटली ही आपके लिए ऊपर जाता हुआ दिखा है। वहीं गिरावट की बात करें तो बॉटम स्टॉक का 2200 रुपए का है एंड ज्यादातर स्टॉक 2420 से ही घूम जाता है। लेकिन इस बार 2200 तो ब्रेक 2420 तो ब्रेक कर दिया है। नीचे 2350 रुपए, 2340 रुपए की तो अभी क्लोजिंग ही आई है फ्राइडे की। अब यहां से कितना नीचे जा सकता है और आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इस स्टॉक के लिए 1 अक्टूबर यानी कल के सेशन में एक बड़ी खबर भी आते हुए दिखी है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना और जानना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है या फिर एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो अपस्टॉक वो ब्रोकर हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी बिल्कुल फ्री है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो चार्जेस लगते हैं वो स्क्रीन पे क्लियरली जब भी आप बाय या सेल कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि इतने चार्जेस लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। एंड वन मोर थिंग, रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो भरोसे की तो कोई बात नहीं, आपका पैसा पूरा का पूरा सेफ है। अब वापस लौटते हैं टॉपिक पे और रिलायंस के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलायंस की बात की जाए तो इस कंपनी की जो खबर आते हुए दिखी है 30 सितंबर 2023 यानी कि 2 दिन पहले। देखिए, हर 15 दिन बाद विंडफॉल गेन टैक्स का रिव्यू होता है, लगाना है, बढ़ाना है, हटाना है। अभी यहां पे बढ़ गया है एक बार फिर से 10,000 रुपए टन से बढ़ाकर 12,100 रुपए टन कर दिया है। विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ना रिलायंस के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है, नेगेटिव न्यूज मानी जाती है। और बीते 30 दिनों की बात की जाए तो ये 6,200 रुपए टन से बढ़कर 12,100 रुपए टन का हो चुका है। तो ये रिलायंस के लिए एक डेफिनेटली नेगेटिव चीज है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है ये क्यों लगता है। देखिए, विंडफॉल गेन टैक्स सरकार तब लगाती है जब कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, और कच्चे तेल के दाम जब ऊपर जाएंगे तो कंपनी की कमाई बढ़ेगी, तो उस कमाई पे ही सरकार कहती है कि अब आपको विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया हमने। तो कमाई ही शेयरिंग हो रही है, ये समझ लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ी है टैक्स बढ़ गया है, इनकम भी बढ़ी है टैक्स भी बढ़ा है, ये होता है। अगर कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए तो इनकम भी गिरी तो टैक्स भी सरकार अगले 15 दिन बाद जब रिव्यू करेगी तो फिर जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको भी घटा देगी। ये क्लियर कट होता है। अभी यहाँ पे 12,100 का हो गया है तो ये अपने आप में एक नेगेटिव चीज है, बट वहीं कच्चा तेल देखो तो $94 पे खड़ा है तो वो पॉजिटिव चीज है। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक में, करे तो करे क्या। देखिए, ये जो भाव है ये 2 साल के बॉटम के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 2240 2220 मैक्सिमम गिरावट है, जो कि यहाँ से 120 रुपए भी अगर देखोगे तो वो होता है 6%, 5-6%। अगर आप इतनी गिरावट में और एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो ये इस समय एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग रिलायंस को लेकर ये कहने लगे हैं भाई ये तो बेकार है, कचरा शेयर है, पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। लंबे समय में रिलायंस ने बड़ा पैसा बना के दिया है अपने निवेशकों को। रिलायंस बहुत पुरानी कंपनी है और रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है कि जो जियो फाइनेंस स्टॉक डीमर्जर होकर भी लिस्ट हुआ है बाजार में, उसकी खुद की कोई इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड से लेकर बड़ा इन्वेस्टर उस स्टॉक को लेकर बुलिश है, क्योंकि सबको पता है मोटा भाई की कंपनी ऊपर ही जाएगी। आप रिलायंस जैसी कंपनी पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो ये आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि आप क्वालिटी स्टॉक नहीं चुन पाते हो, आप केवल प्राइस एक्शन चुनते हो। रिलायंस की बात की जाए तो 15,90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 1,060 रुपए की बुक वैल्यू है, 24 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई महंगा नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 72,903 करोड़ का है पिछले 12 महीने का। कंपनी की सेल 8,70,000 करोड़ की है बीते 12 महीने की। तो सेल की 2 टाइम पे ही ट्रेड कर रहा है शेयर, कोई महंगा नहीं ट्रेड कर। इनफैक्ट 2 टाइम पे भी कहां ट्रेड कर रहा है, 1.6 1.7 टाइम पे है, क्योंकि 9 लाख की ऑलमोस्ट सेल आ रही है।
तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है गिरावट में। अगर रिलायंस जैसे स्टॉक पे भरोसा नहीं किया तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है शेयर बाजार में फिर आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर एक बार शेयर जरूर आपको 2650 का भाव दिखाएगा। उससे पहले 2200 चला जाए, 2220 चला जाए नहीं पता, लेकिन 2650 अगले 6 महीने में एक बार आएगा। तो आपको ये शेयर मौका दे रहा है कि 6 महीने में 10% का पैसा तो डायरेक्ट बन सकता है। तो निवेश करें और पैसा बनाएं और निवेशित रहें अगर हो तो, और गिरावट में जरूर खरीदना। बस इतना कहना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।